हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और ये इंग्लिश की क्लास का रेगुलर टाइम 1 बजे है। कभी कभार डिफरेंट टाइम पे होती है, लेकिन 1 बजे रेगुलर टाइम है दिन में। और आप इंग्लिश की क्लास रोज़ इस चैनल पे देख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी देख सकते हैं, दिन भर चलती हैं। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस और पेड बैच दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। ये यूपी कैटेगरी का नाम है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आपके यूपी के सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। विजेता नाम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। टॉप 25 बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह के टेस्ट होते रहते हैं। आपका मिस भी हुआ तो आप बाद में टेस्ट दोबारा दे सकते हैं। टॉप 10 बच्चों को, टॉप 25 को 100%, 50 या 25% स्कॉलरशिप 1 ईयर के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। जीएस के 150 क्वेश्चन इसमें 10 बजे सुबह दोनों मीडियम्स में टेस्ट होता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे। पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज 3 घंटे का ये ड्यूरेशन है। और 9:30 से 12:30 20 सवाल, ये पूरा शेड्यूल इसका है, कब कौन सा टेस्ट होगा। फिर वही बात है, आप पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इन सब के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहले तो इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, फिर अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब आपको करनी है और जिन टीचर से पढ़ना है उनकी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, तो नोटिफिकेशंस आपको आने लगेंगे। प्लस में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई होगी हाई लेवल तक। टेस्ट सीरीज क्विजेज इसमें शामिल है। स्टडी मटेरियल पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस लाइव होते हैं। और आप इसमें वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब कुछ शामिल है इसमें। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आपको मिल रही है। और एडमिशन लेना चाहें तो ये रेफरल कोड है SZ10, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें। इंग्लिश की क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो ऐप पे चलती हैं। फ्री क्लासेस मतलब स्पेशल क्लासेस 11, 6, 9:30 फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स। 4 बजे प्लस की क्लास मतलब पेड बैच, ये 3 जनवरी तक तो नहीं होगी, इसके बाद ही होगी। और 1 बजे यूट्यूब की क्लास जो आप देख रहे हैं इस चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस तब आने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। पहला सवाल, आई बी एबल टू डू माई वर्क माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स। अब नो द रोप्स का मीनिंग देखिए क्या है। ईडियम है ये। बिकम बोल्डर, वर्क इन साइलेंस, लर्न द प्रोसीजर्स या गेन कॉन्फिडेंस। लेकिन नो द रोप्स इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना कि कोई काम कैसे होता है। लर्न हाउ समथिंग इज डन, लर्न द प्रोसीजर्स, ये होगा, ये इसका है। और वो कैप जो आए उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक कर लें ये चल भी रहा है या नहीं। चलिए ठीक है। सेकंड है, द रूम वॉज क्लीन्ड, एक्टिव पैसिव। कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। ऐसे केस में आप बेटर ऑप्शन आपको चुनना है कि आप प्रेफर किसको करें, किस हिसाब से प्रेफर करें या क्यों करें। देखिए एक्टिव पैसिव में क्या करना है। रूम सब्जेक्ट है, वॉज क्लीन ऑलरेडी पैसिव है। किसके द्वारा, बाय कुछ लिखेंगे, किसी के द्वारा, मेरे द्वारा, क्लीनर के द्वारा, किसी के द्वारा, समवन के द्वारा। जब कुछ नहीं पता, देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ऑलरेडी एक्टिव में करना है तो सेकंड फॉर्म लानी है एक्टिव में, तो क्लीन्ड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म तो क्लीन्ड हुई, ये तो रॉन्ग है। और यहाँ पे लॉजिक लगाया गया कि क्लीन करने का काम किसका है, क्लीनर का। तो इसीलिए आंसर एग्जाम में जो सही माना गया वो ये था, द क्लीनर क्लीन द रूम। अगर होता माई रूम तो फिर आई को प्रेफर करते, तब ये करते। थर्ड, वन हु इज अनएबल टू पे वंस डेट, उसे एक वर्ड में क्या कहें। जो कर्ज नहीं चुका पा रहा और पैसा जैसे ले लिया किसी से, उधार ले लिया और वापस नहीं कर पा रहा।
डेट कर्ज, DBT को डेट बोला जाता है, बी साइलेंट रहता है। ये होता है दिवालिया, बैंकक्रप्ट, दिवालिया या इंसॉल्वेंट। ये बैंक रोल का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा। बोरोअर मतलब जो उधार ले, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, बहुत ज्यादा जो फिजूल खर्च करे। फोर्थ, पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, एक्टिव पैसिव। हाँ, ज्यादा सवाल नहीं है। पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, ये एक्टिव पैसिव हाई लेवल में करते हैं, ये थोड़ा अलग तरह का एक्टिव पैसिव है, थोड़ा इसका डिफरेंट रूल है। देखिए एक्टिव में है जो सब्जेक्ट पीपल है, फिर फेल्ट आया, फिर दैट उसके बाद आया। नॉर्मल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पूरा दैट लोगों को लगा कि पुलिस करप्ट थी, भ्रष्ट थी, तो जो दैट लगा के सेंटेंस बनते हैं उनका पैसिव वॉइस आप इट से बना सकते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट है सेकेंड फॉर्म, तो इसका पैसिव हुआ वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो इट वॉज फेल्ट, फिर दैट लगा दीजिए, दैट द पुलिस वर करप्ट। इट वॉज फेल्ट, ये माना गया कि पुलिस भ्रष्ट है। नेक्स्ट, इसके द्वारा माना गया है, नहीं दिया। ये भी रूल किया है प्लस में, जब हाई लेवल का पढ़ते हैं हम लोग पेड बैच में, तो ये करते हैं कि जब डिटेल में बात हो कि सबके द्वारा, लोगों के द्वारा, तो फिर बाय पीपल, बाय एवरीबडी ऐसा वर्ड हट जाता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हट जाता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, हिज वर्ड्स वर हार्डली डैश विद दैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। यहाँ पे क्या होगा, लेजिबल, एलिजिबल, इंटेलिजिबल, नन ऑफ दीज। देखिए स्क्रीमिंग शाउटिंग हो रही थी मार्केट में, मतलब शोर शराबा हो रहा था, तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। लेजिबल तो लिखाई के लिए होता है, राइटिंग के लिए, ऐसी राइटिंग जो साफ साफ पढ़ी जाए वो लेजिबल राइटिंग है, जैसे अच्छा सा साफ साफ लिखा है। एलिजिबल मतलब डिजर्विंग, योग्य, लायक किसी की चीज के। इंटेलिजिबल का मतलब है जो चीज समझ में आए, या अंडरस्टैंडेबल, जो आप अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंडेबल। तो ये इंटेलिजिबल हुआ कि सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इतना शोर शराबा हो रहा था। नेक्स्ट, तो अभी आगे करते हैं, ये देख लें यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्कॉलरशिप टेस्ट। वैसे इसकी डेट निकल गई, लेकिन ऑब्वियसली आप पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं, नए पुराने कोई दीजिए। ये भी स्कॉलरशिप टेस्ट था, पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। फिर ये यूपी लेखपाल का प्रिपरेशन बूस्टर टेस्ट सीरीज है, सैटरडे को होता है, एवरी सैटरडे 4 बजे, 120 मिनट्स। कंप्लीट सिलेबस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। कंप्लीट बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2.5 महीने का है, ये 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। ये सब एजुकेटर्स हैं। आर ओ मेंस की पेपर 2 और 3 बैच कोर्स है, ये 3 मंथ्स का। और हिंदी सर पढ़ाएंगे, अमरनाथ सर, स्टार्ट हो चुका है 22 को। अगला सवाल, एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। देखिए मोनोथीज्म, मोनो का मतलब ही वन होता है, और थीज्म, थियो का मतलब गॉड,
तो मोनोथीज्म का मतलब है बिलीफ इन वन गॉड। वैसे ही इन दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब है कि एक, अगर कोई मान रहा है कि बस एक भगवान होते हैं तो वो मोनोथीज्म हुआ, ऐसा बिलीफ, बिलीफ इन वन गॉड। मोनोपोली ये होगा एकाधिकार, मतलब है कि एक व्यक्ति का पूरा कंट्रोल हो किसी चीज में, पूरे अधिकार उसका ही हो, तो मोनोपोली हुआ। ये आंसर है इसका। मोनोमेनिया, मेनिया का मतलब पागलपन, एक चीज को लेकर पागलपन हो, या पागलपन एग्जैक्टली नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पसंद, कोई एक ही तरह की चीज को करे और कुछ नहीं कर रहा पसंद, बस एक चीज में इंटरेस्ट है, हमेशा वही चीज करना चाह रहे हैं, देखे जा रहे हैं उसी को। तो जैसे कोई एक तरह के कोई टीवी सीरियल पसंद है, या फिर मान लीजिए बिग बॉस के जैसे फैन हो जाते हैं लोग, तो वो है कि और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। क्रिकेट के हैं फैन, मोनोमेनिया, और कुछ नहीं, वो दुनिया भुला के क्रिकेट देख रहे हैं, वो मोनोमेनिया। 7th, अरुण हैज डैश हिज वर्क। कंप्लीटली, कंप्लीटिंग, कंप्लीट, कंप्लीटेड। सिंपल है ये तो। हैज के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज कंप्लीटेड, हैज डन, हैज ईटन, ऐसे होगा। हैज कंप्लीटेड इज वर्क। 8th, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करिए। देखिए, द टीचर सेड, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें यू सब्जेक्ट होता है, छिपा रहता है, मतलब यू डू नॉट गो आउट। तो इसमें आप ऑर्डर, एडवाइज, आस्क कुछ भी कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, लेकिन लाना क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑर्डर्ड हिम टू गो, टोल्ड हिम टू गो, एडवाइज्ड हिम टू गो, ऐसा होगा। दैट नहीं आ सकता, दैट नहीं हो सकता, ये रॉन्ग। फिर देखिए आगे, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो। अब एक रूल ये है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं आता। ये नहीं कि आप बीच में नॉट लगा दें, टू नॉट गो ऐसे नहीं होगा, नॉट टू गो, नॉट टू गो ये होगा। टू नॉट गो की वजह से ये रॉन्ग। फिर है, बस नॉट पहले लाना है, डू नॉट नहीं ला सकते। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो, ये सही है। थर्ड करेक्ट था। 9th, द स्टूडेंट इज येट टू डैश हिज होम टास्क। कंप्लीशन, कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट, कंप्लीट, कंटिन्यू। मतलब स्टूडेंट ने अभी भी अपना होम टास्क नहीं किया है, ये कहना चाह रहे हैं, अभी भी नहीं किया है ये। देखिए, येट के बाद टू लाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब होता है कि ये काम अभी भी नहीं हुआ है। जैसे कहें ही इज येट टू गो, येट तो आए नहीं इसमें, ये बोला जाए ही इज येट टू गो, इसका मतलब है वो अभी तक नहीं गया है। बस फर्स्ट फॉर्म आनी थी, कंप्लीट। स्टूडेंट इज येट टू कंप्लीट हिज होम टास्क। 10th, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? एक्टिव पैसिव। देखिए, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, दे सब्जेक्ट है, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट है, तो मैच पहले आ जाएगा, और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका पैसिव हुआ वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग
played. सही है D. Next. 11th, they found him lying on the roadside. Active, passive. बहुत सिंपल सा है, बस ये lying dead की वजह से मुश्किल लग रहा है. They found him lying dead. They subject है, him object है. Found है verb की second form. Find, found, found. सेकेंड फॉर्म है. और पैसिव वॉइस इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है. उसकी थर्ड वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. तो हिम का ही हो जाएगा. तो इसका क्या हुआ? ही वॉज फाउंड. वॉज प्लस थर्ड फॉर्म. ही वॉज फाउंड किस तरह से? लाइंग डेड बाय द रोड साइड. ये हुआ सही. नेक्स्ट. अच्छा, अब थोड़े कम क्योंकि कम सवाल ही करने हैं, ये छोटा क्लास है तो थोड़ा स्किप कर देते हैं. बनाए तो ज़्यादा थे. चलिए ये वाला कर लीजिए. 12th थोड़े थोड़े करते हैं. The light bulbs on the hall need to be changed. इसमें एरर बतानी किस पार्ट में? देखिए, द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल. ऑन का तो मतलब होता है किसी चीज की सरफेस के ऊपर. इन द हॉल होगा हॉल में. ये सही है. इसको भी स्किप कर देते हैं. चलिए 13th छोड़ छोड़ के कर रहे हैं. विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट. फिर से एरर देखिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिटिल का. इस पे एक पूरी क्लास ली थी यूट्यूब पे. वैसे तो प्लस में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. कभी कभार कॉन्सेप्ट बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा पुट कोई रूल, लेकिन डिटेल में तो प्लस में. लेकिन ये वाली चीज़ की थी लिटिल और फ्यू की. देखिए, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क. लिटिल का मतलब है ना के बराबर. अगर लिटिल के पहले अ या दा कोई आर्टिकल ना लगाएं तो दिस मीन्स ना के बराबर कह रहे हैं. और ना के बराबर नहीं कहेंगे, अ लिटिल कहेंगे. अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, मतलब भले ही कम हो लेकिन थोड़ा सा है. थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में है कि क्या तुम थोड़ा सा दूध दे दोगे. यहाँ पे ऐसी कोई सेंस तो निकल नहीं रही कि नेगेटिव है कुछ, जैसे कुछ बुरा हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड से बोला जा रहा है. अ लिटिल जैसे कि बिकॉज आई हैड लिटिल मिल्क आई वॉज हंग्री. क्योंकि मैंने ना के बराबर दूध लिया था इसलिए मैं हंग्री था. यहाँ पे नेगेटिव सेंस है क्योंकि मैं हंग्री था क्योंकि ना के बराबर दूध लिया था. लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में तो ऐसी कोई सेंस निकल नहीं रही थी, तो ना के बराबर नहीं होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा. अच्छा, अब आगे भी करते हैं. बीच में ये देख लीजिए, प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे. जैसे ये फाउंडेशन कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, और ये 8 से 30 अनूप सर इसमें पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ा रहे हैं. 15 से 30 दिसंबर पॉलिटी का अजय सर पढ़ा रहे हैं. आंसर राइटिंग बैच मीन्स जीएस पेपर 2 के लिए. लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स 1 महीने का बैच है. वैसे ही ख़त्म हो गया होगा, ये तो फर्स्ट को स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. ये हिंदी का कोर्स है, सामान्य हिंदी और निबंध. ये प्रशांत शुक्ला सर पढ़ाएंगे 18 से 30 आर मेंस के लिए. फिर उसी मेंस के लिए पेपर 1 का बैच है, ये 10 को स्टार्ट हुआ, 3 मंथ्स का बैच. ये सारे टीचर्स हैं. मेंस ऑप्शनल, फरवरी से रोटेशन में चल रहा है. ये सारे एजुकेटर्स, और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे सब एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे. पीसीएस मेंस की सारे बैचेस हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप क्लास कर सकते हैं अगर प्लस में हो. ये यूपी कैटेगरी की फीस है 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240, 2 ईयर्स की. ईएमआई का भी ऑप्शन है, 1 महीने से 2 साल तक के लिए आप अलग अलग ड्यूरेशन में एडमिशन ले सकते हैं. और इस कोड को SZ10 कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए.
ये यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स 7,960 और 12 10,620। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में कुछ मिस्टेक दिखाई दे इनअप्रोप्रिएट तो आप रिपोर्ट करें, आपको प्राइस मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। आप ज़रा सा बस फिर एंडी करें इसे। कॉम्पनसेट का सिनोनिम बताइए, इसका मीनिंग। कंपाइल, मेकअप फॉर, रिजल्ट इन, कंप्लीट। कॉम्पनसेट का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, मेक अप फॉर, कमी पूरी करना। तो मेक अप फॉर ये हो गया, ये फ्रेजल वर्ब है का। ये कॉम्पनसेट का मतलब था कंपाइल, संकलित करना। 15th, ही वॉज हंग फॉर मर्डर, इम्प्रूवमेंट। देखिए हैंग की फॉर्म्स क्या होती हैं। हैंग का एक मतलब होता है टांगना, कोई चीज लटकाना। हैंग, हंग, हंग ये फॉर्म्स हैं। लेकिन एक फांसी देने वाला भी हैंग होता है, उसकी फॉर्म्स होती हैं हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये फॉर्म्स हैं। तो यहाँ तो फांसी के लिए, मर्डर के लिए, तो ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर। बस ये आज का लास्ट था। और बस आज बहुत छोटी क्लास थी और रिकॉर्डिंग थी, तो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दें। स्पेशल क्लासेस भी करते रहें जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, और टेलीग्राम का ये चैनल ज्वाइन कर लें, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इसी नाम से नोट्स और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे आपको। एडमिशन लें तो उसके लिए SZ10 कोड है, इसको यूज़ करें, और यही अनलॉक कोड है। आप अनअकैडमी पे फर्स्ट टाइम क्लास करेंगे, कोई फ्री क्लास, तो आप किसी भी टीचर की, तो आप से कोड पूछा जाएगा, इस उससे एंट्री मिलेगी, तो यही यूज़ कर सकते हैं। ये 11, 6, 9:30 इंग्लिश की फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो ऐप पे चलती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास अभी जनवरी फर्स्ट वीक में होगी। 1 बजे यूट्यूब लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, मतलब इसी चैनल पे रोज़ होती है। और आप प्रोफाइल को भी सर्च करके फॉलो कर लें, और टेलीग्राम का भी इस्तेमाल करें, वहाँ से नोट्स सारे मिल जाएंगे, और अनअकैडमी ऐप से भी नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। थैंक यू। लाइक और शेयर, अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश पढ़ने में, उनसे भी आप शेयर कर दें। और PDF फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल ही जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।